ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। नवंबर 2025 कुंभ राशि कैसा रहेगा यह महीना, आइए हम विचार करते हैं। कुंभ राशि है, उनका स्वामी शनि है। कुंभ राशि वालों के लिए यह जो महीना है वो क्या फल देने वाला रहेगा, क्या क्या परेशानी उत्पन्न करेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि इस माह के अंदर कौन सा दिन आपके लिए हानिकारक रहेगा, कौन सी परेशानी के अंदर डाल सकता है। यह दिन आपको मानसिक या आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कलंक, कोई आँच ला सकता है। तो कौन सा वो दिन है? 6, 7, 8, 15, 16, 17, 25, 26 एवं 27 नवंबर, यह दिन कुंभ राशि वालों के लिए जरूर खराब रहेगी, जरूर परेशानी के अंदर डालने वाला यह समय रहेगा। कुंभ राशि वाले जो जातक है उनके लिए ग्रहों की स्थिति क्या है? लग्न के अंदर राहु बैठा हुआ है, 5वें राशि के अंदर यानी सिंह राशि के अंदर 7वें घर के अंदर केतु बैठा हुआ है, 6ठे घर के अंदर गुरु उच्च का है, और जो व्यापार का स्थान 10वां स्थान है वहाँ मंगल और बुध की होती है। लेकिन बुध है वो 9 तारीख को वक्री हो रहा है, फिर 23 तारीख को राशि परिवर्तन तुला राशि में आ रहा है और 29 तारीख को मार्गी हो रहा है। तो यह स्थिति व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा? तो कुंभ राशि वालों के लिए इस माह के अंदर व्यापार मिला जुला असर देने वाला रहेगा, न श्रेष्ठ असर यानी सफलता देने वाला नहीं, मिला जुला, कहीं न कहीं लाभदायक नहीं कह सकते, यानी नुकसान कर सकता है लेकिन बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन लाभ तो देने का चांस नहीं रहेगा। लेकिन 2-3 क्षेत्रों में आपको सफलता दे सकता है। एक रिसर्च, मेडिकल, चिकित्सा, शिक्षा, रिसर्च और डिफेंस, ऐसे क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर जरूर आपको लाभ मिल सकता है, जरूर आपको अच्छी सफलता मिल सकता है। यदि आप अच्छे मोटिवेशन हैं, अच्छे पथ प्रदर्शक है, गुरु है, तो भी आपको लाभ होगा, यानी आपकी लोग मानेंगे, आपकी बात के लोग गौर करेंगे, यानी कहीं न कहीं अच्छे रणनीतिकार भी आप साबित हो सकते हैं। इस माह के अंदर आपको अचानक बदलाव करना देखने को मिलेगा, यानी आपने विचार किया नहीं होगा, आपने सोचा नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति, ऐसा बदलाव आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। और दूसरा, आप अच्छे पथ प्रदर्शक हैं, अच्छे मोटिवेशन रहेंगे, लेकिन आपकी ज़्यादा समझदारी, ज़्यादा उतावलापन आपके ऊपर कोई छोटा मोटा लांछन लगा सकता है, आपके ऊपर कोई कलंक उत्पन्न हो सकता है, लग सकता है। दर्शक मित्रों, इसलिए आपको कोई भी काम करते हुए विशेष करके ध्यान रखना है। और मैं तो ये कहता हूँ, कुंभ राशि वाले जातक, महिला है तो थोड़े पुरुष से दूरी बना के रखे, और पुरुष है तो महिलाओं से दूरी बना के रखे। आपके ऊपर थोड़ा छोटा मोटा कलंक लग सकता है, लेकिन आप कलंकित नहीं होंगे, क्योंकि आप सत्य होंगे। आपको डटकर उसका मुकाबला करना पड़ेगा। आप डटकर मुकाबला करोगे तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। इस माह के अंदर धन का आगमन जरूर आपको रहेगा, पैसे आपके आएंगे। साथ साथ में एक योग और बन रहा है, यदि आपने किसी से कर्ज ले रखा है तो वो कर्ज चुकने का योग भी इस माह के अंदर दर्शक मित्रों आ रहा है। यदि आप नौकरी के अंदर करते हो, या प्रशासनिक सेवा के अंदर कोई अधिकारी हो, या अच्छी कोई आपकी प्राइवेट जॉब भी करते हो, तो आपका बड़े अधिकारियों से और छोटे अधिकारियों से या प्रशासनिक अधिकारियों से, शासन से, सरकार से, प्रशासन से आपका अच्छा संबंध रहेगा, अच्छा मधुर रहेगा। यानी इस माह के अंदर अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से संबंध बना, यानी शासन और प्रशासन से आपका अच्छी लगाव रहेगा और अच्छा रहेगा। उसके कारण आपका मान भी बढ़ेगा और आपका कद भी बढ़ेगा। अब हम विचार करते हैं संतान भाव से। तो संतान भाव का मालिक, 5वें घर का मालिक बुध है, वो केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, मंगल के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन क्या है? वक्री है।
और वो भी 9 तारीख को वक्री हो रहा है और 23 तारीख को राशि चेंज कर रहा है, यानी पीछे राशि की और तुला राशि के अंदर आ रहा है, और फिर 29 तारीख को मार्गी हो रहा है। तो संतान पक्ष से यह समय इतना अच्छा नहीं है, मध्यम समय रहने वालेगा। 9 तारीख तक संतान पक्ष से आपका अच्छा लगाव रहेगा। 9 तारीख के बाद में मनमुटाव बढ़ सकते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और उसके बाद में वापस 29 तारीख के बाद में आपका संतान पक्ष से लगाव बढ़ सकता है। तो संतान पक्ष से यह समय मध्यम रहेगा, लेकिन संतान के विवाह का योग इस माह के अंदर जरूर बन रहा है। आपके घर के अंदर नए व्यक्ति का आगमन का योग बन रहा है। आपके पुत्र होना, पौत्र होना या संतान का विवाह होना, इस प्रकार का योग भी इस माह के अंदर जरूर आपको बन रहा है। जीवन साथी के दृष्टि से जीवन साथी का स्वास्थ्य जरूर नरम गरम रहेगा, या आपके भी गुप्त रोग आदि का योग इस माह के अंदर जरूर बन रहा है। जीवन साथी के मनमुटाव बढ़ेंगे, जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर जरूर झगड़े भी हो सकते हैं, और उसमें दो चीजें हो सकता है। 8वें घर के अंदर शुक्र 2 तारीख तक नीच का है, तो ससुराल को लेकर भी आप परेशान रहेंगे, ससुराल से भी आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, और उसको लेकर जीवन साथी के साथ में आपका थोड़ा तनाव रहेगा, और तनाव के कारण आपके घर का वातावरण, घर का माहौल बिगड़ेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि नवंबर माह के अंदर तुला राशि कुंभ राशि वाले एवं कुंभ लग्न वाले जातकों को घर से थोड़ा समय बाहर ज्यादा व्यतीत करना है, यानी व्यापार के अंदर व्यस्त रहो और मस्त रहो। इस युक्ति को साथ में आपको जीवन जीना पड़ेगा यदि घर के अंदर ज्यादा समय दोगे, क्योंकि संतान पक्ष से भी इतना लगाव नहीं है और जीवन साथी के साथ में भी लगाव नहीं है, तो घर का वातावरण बिगड़ सकता है, घर का माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दर्शक मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? एक तो गुप्त रोग संबंधी आपकी समस्या आपको दिखाई पड़ेगी। दूसरा है पेट, एसिडिटी है या खान पान, उसकी समस्या भी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए बाहर की वस्तु का उपयोग आपको कम करना है। खान पान का विशेष आपको ध्यान रखना है। जितना आप खान पान का ध्यान रखोगे, इतना आपका स्वास्थ्य अच्छा और उत्तम रहने वाला है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? नेत्र संबंधी और सिर दर्द संबंधी समस्या आपके रहेगी, इसलिए प्राणायाम, योग, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अन्यथा आपका मानसिक तनाव आपको परेशानी के अंदर डाल सकता है और आपकी नींद भी उड़ सकती है। इसलिए रात्रि को नींद ना आना, रात्रि के अंदर बेचैनी होना, इस प्रकार की समस्या स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है। अब आपको उपाय क्या क्या करना है, मैं 2-3 उपाय आपको बताता हूं। अब एक उपाय करना है, इस माह के अंदर आपको भैरव जी की उपासना करनी है, पूजन करना है। कैसे करना है? रविवार के दिन भैरव जी के मंदिर में जाना है, भैरव जी को गुड़ चढ़ाओ, मिष्ठान चढ़ाओ और पुष्प की माला अर्पण करो। और रविवार के दिन कुत्तों को आपको कुछ न कुछ डालना है, चाहे गुड़ डालो, चाहे आप रोटी आदि कुत्तों को भोजन डालना है, यानी कुत्तों की सेवा करनी है। और गरीब बालकों की आपको सेवा करनी है। अनाथ व्यक्ति है, उनको भोजन कराना, अनाथ बालकों को पढ़ाना, यानी अनाथ लोगों की आपको सेवा करनी है। दूसरा क्या करना है आपको उपाय? इस माह के अंदर प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर आपको भगवान शिव को चंदन, लाल चंदन युक्त जल आपको अर्पण करना है और गौ माता की आपको सेवा करनी है। यह करोगे तो आपका जो थोड़ी परेशानी भरा समय है वो भी समाप्त हो जाएगा और कई प्रकार के लाभ देकर यह समय आपको जाएगा। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है, आपके शत्रु आपको परेशान करेंगे, लेकिन शत्रु के ऊपर आपको विजय प्राप्त होने वाली है। काका, मामा, अपने परिवार वाले लोगों से आपको कहीं न कहीं लाभ होगा, अपने लोगों से आपको सफलता मिलेगी। व्यापार के अंदर भी यह ठीक समय रहेगा। यह करोगे और आप अपने कुल देवी का, अपने इष्ट देव का पूजन करोगे तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अस्तु। जय श्री राम।